नमस्कार। आज का हमारा प्रकरण है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना का सिद्धांत। सामाजिक संरचना का अर्थ एवं अवधारणा। सामाजिक संरचना से अभिप्राय है वह संरचना जिसमें उससे संबंधित सभी तत्व एक दूसरे से संबंध रखते हैं और उनके जुड़े रहने के कारण ही एक समाज का निर्माण होता है। एक सामाजिक संरचना में प्रत्येक तत्व का विशेष कार्य होता है और इसी कारण प्रत्येक तत्व इस संरचना में महत्वपूर्ण है। मानव शरीर को भी सामाजिक संरचना के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में प्रत्येक अंग और प्रत्येक कोशिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन सभी छोटे छोटे तत्वों से मिलकर मानव शरीर बनता है। सामाजिक संरचना समाजशास्त्र में संस्थानों की विशिष्ट एवं स्थिर व्यवस्था है जिससे समाज में मनुष्य एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। सामाजिक संरचना को सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा के साथ अधिकतर समझा जाता है, जो सामाजिक संरचना और समाज के संगठन को बदलने वाली ताकतों से निपटता है। सामाजिक में सामाजिक संबंध तथा सामाजिक संस्थान शामिल हैं। सामाजिक संरचना का एक उदाहरण है सामाजिक वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। अलग अलग सामाजिक वर्ग इस तथ्य से भिन्न होते हैं कि उनके पास उन्हीं संसाधनों तक सीमित नहीं है जो समाज को प्रदान करने हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक संरचना की तुलना मानव शरीर से की है। उनका कहना था कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और वे सभी शारीरिक बनावट में सहायक होते हैं, उसी प्रकार समाज के भी विभिन्न अंग होते हैं जो समाज की संरचना के निर्माण में सहायक होते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन का मत था कि जब कभी हम सामाजिक संरचना का उल्लेख करते हैं तो सामाजिक संरचना से हमारा अभिप्राय एक व्यवस्था से होता है जिसमें उस व्यवस्था व संरचना के विभिन्न तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तत्वों के इस समीकरण और व्यवस्थित पद्धति को ही सामाजिक संरचना कहा जाता है। सामाजिक संरचना के संदर्भ में व्यक्ति को उस संरचना की इकाई मानते हैं। व्यक्ति सामाजिक संरचना में एक स्थान पर बने होते हैं। उनका एक व्यवस्था में स्थान ग्रहण करना एक सामाजिक प्रक्रिया के तहत होता है, जिसके अंतर्गत कुछ प्रतिमानों के कारण उन्हें वह स्थान मिला होता है। इस प्रकार सामाजिक संरचना व्यक्ति का एक व्यवस्थित रूप है जिसमें उनके सामाजिक संबंध किसी खास संस्थागत मूल्यों से नियंत्रित होते हैं। एस.एफ. नोडेल ने भी संरचना शब्द की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए इसे एक व्यवस्थित समग्र के अंग से जोड़कर देखा है, जिसमें उस व्यवस्था से सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उनके अनुसार समाज में 3 तत्व सदैव मौजूद रहते हैं: मानव समूह है, संस्थागत प्रतिमान और अंतः संबंध का संस्थागत स्वरूप। ये सभी प्रतिमान व नियम व्यक्ति की स्थिति और भूमिका को निर्धारित करते हैं। हैरी एम जॉनसन ने भूमिका तथा उपसमूह के संरचनात्मक संबंध की परस्पर आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। प्रतिमानों की चर्चा करते हुए 2 स्वरूपों का उल्लेख किया है। प्रतिमान जो क्रियाओं के स्थान पर भूमिका का वर्णन करते हैं, जिसमें परिवार की भूमिका को सकारात्मक माना है और इस प्रकार पिता का अपने पुत्र के प्रति वफादारी दिखाना इसका एक उदाहरण है। दूसरे प्रतिमान को नियंत्रणात्मक प्रतिमान कहा जाता है, जिसके कारण प्रतिमान द्वारा व्यक्ति के व्यवहार नियंत्रित होते हैं। टॉलकॉट पार्सन्स का कहना है कि सामाजिक व्यवस्था के द्वारा समाज की बनावट को समझा जा सकता है। उनका विचार था कि किसी भी सामाजिक संरचना को समझने के लिए उस समाज के मूल्यों का तथा उसके संस्थागत स्वरूप को समझना आवश्यक है। उनके अनुसार किसी भी सामाजिक व्यवस्था को 4 प्रमुख सामाजिक कार्य स्थायी रूप से निष्पादित करने पड़ते हैं। पहला, अनुकूलन। इसके अनुसार भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। दूसरा, लक्ष्य उपलब्धि। समाज में व्यक्ति व समूह के बीच लक्ष्य निर्धारित करना तथा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करना सम्मिलित होता है। तीसरा, प्रतिमान अनुरक्षण। कार्यों को संपादित करने के लिए उत्साहवर्धन करना। चौथा, एकीकरण। आंतरिक संबंध स्थापित कर एकीकृत करना भी समाज का कर्तव्य होता है।
इन सभी कार्यों को अच्छी तरह संपादित करने के लिए उपसमूह होते हैं, जिन उपसमूहों को सामाजिक व्यवस्था से जुड़कर काम करना होता है और ये सभी कार्य एक संस्थागत तरीके से निष्पादित होते हैं। अनुकूलन का कार्य आर्थिक व्यवस्था द्वारा, लक्ष्य उपलब्धि का कार्य राजनीतिक व्यवस्था द्वारा, अनुरक्षण का कार्य पारस्परिक संबंधों द्वारा तथा एकीकरण का कार्य सांस्कृतिक व्यवस्था तथा सामुदायिक संगठन के द्वारा निष्पादित होता है। उपयुक्त विवेचनाओं से ये स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण अवधारणा और सिद्धांत से जोड़कर देखा जा सकता है। सामाजिक संरचना की अवधारणा को संघर्ष के सिद्धांत से भी जोड़कर देखा जा सकता है, परंतु सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इसके सिद्धांतों को कुछ समाजशास्त्रियों ने पहचाना है और एक महत्वपूर्ण संरचना के रूप में इसकी व्याख्या की है। समाज का प्रत्येक अंग इस संरचना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और पारस्परिक अंतर संबंध में यह ढांचा सुदृढ़ होता है। धन्यवाद।